अगर मैंने नाम बता दिया तो रात रात में मुझे उठाकर मेरे गोली मार देंगे। भगवानपुर में देखा जाता है भाई अक्सर या तो ममता राकेश का पलड़ा भर जाता है या सुबोध राकेश का। सियासत जो है इन दोनों के बीच ही घूमती है। मुझे यहाँ तक किया गया, अगर तुमने इस तरह का काम सरेंडर नहीं किया तो तुम्हारे बच्चों को हम जान से मार देंगे। भाजपा के लोग आपको मनाने नहीं आए कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं? जितना टॉर्चर, जितना जलील मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं किया जा रहा है, मेरी जगह कोई और होता मान्यवर तो अब तक टूट जाता, सल्फाज खा लेता। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो किरण चौधरी जी, वो रचित अग्रवाल जी कार्यालय उद्घाटन में बोल रहे थे कि भाई हमने आपके लड़के को पार्षद नॉमिनेट कर दिया था, सभासद नॉमिनेट कर दिया था, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर में चुनावी दंगल सज चुका है। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं नरेश धीमान जी हैं। आप भली भांति ने जानते हैं, अभी तक भाजपा में थे, अब बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सामने भाजपा से रचित अग्रवाल हैं और कांग्रेस से गुलबहार जी हैं। जी जी बाबूजी, तबीयत कैसे, पहले आप ये बताइए। आप सर्वप्रथम तो आपका आभार, धन्यवाद जी। आप 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक है जी। मैं करीब 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा, आरोग्य में रहा जी, जोली ग्रांट रहा जी। अब मैं भगवान की कृपा से, कुदरत के करम से मैं कुछ बेहतर हूँ पहले से। अच्छा, चुनाव के लिए कितने तैयार हैं बाबूजी आप? मैं चुनाव के लिए 100% तैयार हूँ और भगवानपुर की प्यारी जनता की आवाज़ जी, वो कुदरत की आवाज़ बन जाती है जी। कुदरत ने मुझे इस काबिल किया, जनता की आवाज़ थी और जनता ने ही मुझे ये प्रेरित किया कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो जी। हम 4 आदमी जो हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जी, टिकट मांग रहे थे। 5 बार रचित जी थे जी। सर्वप्रथम तो अजय गोयल जी तो सबसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं यहाँ जी। उसके बाद 30 साल से मैं रहा जी। 45 वर्ष रचित जी, सुबोध जी और वैभव अग्रवाल जी जी। हमने चारों में ने लिख के भी दिया था कि हम में से किसी को एक को टिकट दे दें, तो पार्टी ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया और जो कभी जिनका भाजपा परिवार से कोई संबंध भी नहीं रहा, अच्छा, उन्हें टिकट दे दिया। तो इसमें साजिश किसकी लगती है आपको? देखिए, साजिश तो हाईकमान की है, जिन्होंने अजय गोयल जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता, जिनके मन में रग रग में, मेरे भी रग रग में जो जी, ये सब भाजपा का जुनून था। हाँ। आज हमें दरकिनार कर दिया गया, कोई बात नहीं, ये तो समय समय का खेल है, लेकिन जनता का जो निर्णय है, हाँ, जनता की जो अदालत है, हाँ, गरीब मजलूम मजदूर की जो आवाज़ है जी। मैं 2 बार प्रधान रहा, मेरी पत्नी प्रधान नहीं। हाँ। हमने जिस प्रकार अपने कस्बे का, गांव का विकास करने का भरपूर प्रयास किया और किया भी, मेरे समय में जितना विकास हुआ वो मेरे गांव की जनता सब जानती है जी। मैं आपको मान्यवर एक बहुत सुंदर उदाहरण और जो कार्य मैंने जो अहम किया था जी, कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। हाँ। हमारे यहाँ एक शमशान घाट का विषय था। 50-60 साल जब से देश आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारे शमशान घाट की भूमि जो कागजों में ज़्यादा थी, लेकिन वो मौके पर कम थी। हर चुनाव में मुद्दा उठता था जी। मैंने उस शमशान घाट की 4 दीवारी कराई जी, जबकि उस समय प्रशासन मेरे खिलाफ हो गया था। कुछ कथाकथित नेताओं ने मेरे खिलाफ ये साजिश भी की थी कि प्रधान ने जमीन खुर्द-बुर्द कर दी और अपने चेतों को आवंटित कर दी। जब परमादरणीय उस समय सुभाष कुमार जी कमिश्नर थे, अच्छा, और डीएम साहब और अपने तहसीलदार साहब सब उस मौके पर आए, मुझे पहले टेलीफोन के माध्यम से कहा कि आप काम रोक दे,
मैंने कहा जी शमशान घाट का काम चल रहा है, आप आ जाए और देख ले, मैं कोई कब्जा या अवैध कब्जा नहीं कर रहा हूँ। तो जब पूरा अमला जमला वहाँ आया और उन्होंने देखा कि मैं काम सही कर रहा था, वो भगवानपुर कस्बे के लिए बहुत बड़ा काम था। अच्छा। और मुझे भी जुनून था। वो सारी ज़मीन हमने निकलवाई और उसकी चारदीवारी कराई। ठीक है। सबसे बड़ा काम वो था। फिर हमारे यहाँ जो कब्रिस्तान है वो भगवानपुर शाहपुर के संयुक्त कब्रिस्तान है। ठीक है। मेरे मुस्लिम साथियों ने कहा कि आपने जब वहाँ काम किया तो यहाँ भी आप काम करा दो, इसकी भी चारदीवारी करा दो। तो मैंने कहा दूसरी पंचायत का जो उस समय प्रधान थे स्वर्गीय यूसुफ जी, तो उसमें 25% जगह हमारी थी और 75% जगह उनकी थी। अच्छा। मैंने अपने मुस्लिम समाज के साथियों से कहा कि उनका प्रस्ताव मुझे करा दो और मैं पैसे की व्यवस्था सरकार से मैं करा दूंगा। ठीक है। और इसका भी हम चारदीवारी करा देंगे। लेकिन वो उस समय मेरे साथ नहीं लगे। तो मेरे जो मुस्लिम साथी थे, मैंने अपना मेरे विषय के सामने रखा, भाई 25% हमारी जगह है, बोलो उसमें मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ जी। फिर उन्होंने कहा कि चलो हमारे बैठने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बनवा दो, कोठा बनवा दो, जैसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा कोठा बनवाया और एक वहाँ नल की व्यवस्था की। तो हमारे अंदर तो विकास करने का जुनून है। हम भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी हमने सर्व समाज का सेकुलरता से हमने काम किया। उसी के अनुरूप जो गरीब जनता और भगवानपुर के सर्व समाज ने जो मुझे प्रेरित किया कि आप निर्मठ चुनाव लड़ो, उन्हीं सब के आशीर्वाद से मैं अपना अलमारी का चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच में जो जनता की अदालत है जी। अच्छा, मुझे साथ मिल रहा है। नरेश धीमान जी, भगवानपुर में देखा जाता है भाई अक्सर या तो ममता राकेश का पलड़ा भर जाता है या सुबोध राकेश का। सियासत जो है इन दोनों के बीच ही घूमती है। अब बताया जा रहा है कि भाई ममता राकेश जी कहीं और चल रही है, सुबोध राकेश जी कहीं और चल रहे हैं। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुबोध जी की बात और ममता जी की बात वो मेरे आदरणीय हैं और उनका स्नेह आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है। ठीक है, पार्टी का विषय है। पार्टी अगर उन्हें कहीं कहेगी कि उसमें छुपाओ इसमें, तो पार्टी के नाते कहीं ना कहीं उनका जाना भी चाहिए। कहा जा रहा है कि सुबोध राकेश जी का साथ आपको मिल रहा है अभी भी? नहीं, मुझे तो राकेश परिवार का पूरे का साथ ही मिल रहा है जी। तो मेरे साथ ही रहेंगे राकेश परिवार। और जितना शेड्यूल कास्ट हमारे भगवानपुर में है 90% शेड्यूल कास्ट मेरे साथ है। आपके साथ है? और मेरे साथ है। अच्छा, रचित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव जो है 70 और 30 का रह गया है। 70 में वो है, 30 में आप हैं, क्या कहना? नहीं, 70 में मैं हूँ, 30 में मैं है। आप 70 में हैं? हाँ, मैं 70 में हूँ जी। मुकाबला आप कांग्रेस से मान रहे हैं, रचित जी से मांग रहे हैं? मेरा मुकाबला किससे नहीं, मुझे तो सब जनता का प्यार मिल रहा है। मैं तो एक तरफा मेरी जीत है। अच्छा, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जब आपकी तबीयत खराब हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो आप एक वीडियो में कह रहे थे कि भाई मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने उनका नाम बता दिया। वो लोग कौन थे? सभी जनता जानना चाह रही है। नहीं, अगर मैंने नाम बता दिया तो रात में मुझे उठाकर मेरे गोली मार देंगे। तो नाम बताइए ना। देखिए मान्यवर, मुझे तो यहाँ तक भी धमकी दी जाए, मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उस मकान पर भी बुलडोजर चलाने की योजना बन रही है कि इस मकान पर बुलडोजर फिर देंगे, जबकि मेरा पुश्तैनी मकान है। धमकी कौन दे रहा है? अरे धमकी शासन प्रशासन के लोग दे रहे हैं मुझे। अगर मैंने नाम बता दिया तो मैं यहाँ से नीचे में जा पाऊँगा। मैं बता दूँ आपको मान्यवर, 2:30 बजे के आसपास मेरे घर पर आकर मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे यहाँ तक किया गया अगर तुमने इस तरह का काम सरेंडर नहीं किया तो तुम्हारे बच्चों को हम जान से मार देंगे। और मेरी एक लड़की है, परमात्मा की कृपा से आप भी बाल बच्चेदार हैं। और जो कोई लड़की के बारे में इस तरह की गंदी अनुनय करे, मैं तो लानत देता हूँ उन अधिकारियों के ऊपर भी। मेरी लड़की को भी कहा तेरी लड़की उठवा देंगे, शर्म होने आनी चाहिए उन बच्चों को, उन ऐसे अधिकारियों को। पुलिस में एफआईआर नहीं करी? पुलिस को बताया? अरे मान्यवर, मेरी कौन सुन रहा है आज के तारीख में? मेरे तो नीचे तो मेरी आवाम जनता है और ऊपर मेरा भगवान है, जिन्होंने मुझे हिम्मत और इतनी शक्ति मुझे दे रखी है। जितना टॉर्चर, जितना जलील मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं किया जा रहा है,
मेरी जगह कोई और होता मान्यवर तो अब तक टूट जाता, सल्फाज खा लेता। मैं तो जो गरीब जनता मेरे साथ लगी हुई है उनका सबका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरा एक और बंधुवर आपसे, मैं मर जाऊंगा, मैं सल्फाज खा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, लेकिन मैं जो मुझे इस तरह की जो धमकियां दे रहे हैं ना अभी मिल रही, मैं ना झुकने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ। और भगवान जी की कृपा से, अल्लाह मियाँ की कृपा से मैं चुनाव में हूँ और चुनाव अच्छा, में भाजपा के लोग आपको मनाने नहीं आए कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है, मुझे मनाने आए जी, मुझे समझाए। हमने कहा भाई हम तो सीनियर आदमी थे, हमने टिकट मांगा, हमें क्यों नहीं तुमने टिकट दिया? लड़ाई टिकट की है, टिकट की लड़ाई है, टिकट हम मांग रहे थे जी, हमें देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? इससे पहले तो हम जो अगर कहीं पदाधिकारी बनने के लिए भी प्रयास करते थे वो भी मुश्किल से ही। देखो भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो किरण चौधरी जी, वो रचित अग्रवाल जी कार्यालय उद्घाटन में बोल रहे थे कि भाई हमने आपके लड़के को पार्षद नॉमिनेट कर दिया था, सभासद नॉमिनेट कर दिया था, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो मेरा लड़का काबिल था इसलिए दिया, मेरा लड़का पढ़ा लिखा एडवोकेट है जी। अब एक और एडवोकेट यूनिवर्सिटी थोड़ी बन जाता है जी, वो काबिल था इसलिए नामित किया। कह रहे कि आपकी पहचान भाजपा से ही है, जो पहचान मिली वो आपको भाजपा ने दी है। अरे भाजपा के लिए मैंने तो काम किया, मैं 30 वर्षों से भाजपा का सिपाही था और जहाँ जहाँ मेरी भाजपा ने मुझे जिम्मेवारी दी, जहाँ जहाँ मेरी चुनाव में ड्यूटी दी, तो मैंने निष्ठा, पूरी निष्ठा से मैंने काम किया। हमने देशराज कर्णवाल जी से सवाल किया कि नरेश धीमान जी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो सद्बुद्धि तो है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा सद्बुद्धि तो मुझे है। क्या कहना चाहेंगे देशराज जी को? अरे पहले अपने आप को तो देख ले। मैं अब उन पर भी एक लड़की नहीं संभाली गई अपनी ब्लॉक प्रमुख की, जो उन्होंने लड़की अपनी बच्ची ब्लॉक प्रमुख बनवाई थी, वो भी तो भाजपा ने बनवाई थी जी। वह तो नंबर संभली नहीं, दूसरों क्या संभाल लेंगे मैं? और ये तो वो तो पहले जब उनका टिकट कटा था उन्होंने संघ परिवार के लिए बारे में कितनी गंदी टिप्पणी की थी। ठीक है, वो मतलब अगर इस तरह की बात कर रहे तो उन्हें अपनी वाणी पर तो संयम रखना चाहिए जी। तो संघ परिवार के बारे में तुम अगर ऐसी बात कर रहे हो तो आप कह की राजनीति करोगे? तुम अपने गिरवाना में झाँक कर देखो, बाद में मेरे टिप्पणी करियो। मेरे पास एक आदमी कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि मैंने किस तरह के बारे में, किसी भी सज्जन के बारे में या किसी पार्टी के बारे में भी कोई टिप्पणी की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे मेरी भाजपा पार्टी हो। मैं टिप्पणी क्यों करूँगा जो जी? मुझे क्या अधिकार टिप्पणी करने का? मैं अपना गिरवान झाँक कर देखूंगा, दूसरा अपने सुबोध राकेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कार्यक्रम किया था, उस पर उन्होंने रचित अग्रवाल जी पर, देवेंद्र अग्रवाल जी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखिए, उनका आरोप सही है। अब रचित जी के पिताजी ने भी तो खुले मन से उन बार ये उनका भी वीडियो वायरल की थी कि सुबोध राकेश को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी हरवाने का मैंने काम किया। ये तो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, ये तो सबको पता है और आपको पता पत्रकार बंधु जी। तो आज वो अगर दूसरे पे इस तरह की टोका टिप्पणी करते हैं तो उन्हें अपनी तो जबान पर लगाम रखना चाहिए था। अगर उस समय में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हराने का काम किया तो मैं तो कुछ हुई नहीं के सामने, मैं तो मजदूर आदमी हूँ जी। वो तो देखो, वो भी धनाढ़ है और वो भी धनाढ़ है जी। मेरा तो जो पुश्तैनी काम था उससे मुझे टुकड़ा मिल रहा है, मैं क्यों डरूंगा कि मेरा 2 नंबर का काम है जी। डरेगा वो जिसका 2 नंबर काम है। शराब में नहीं पीता, बीड़ी में नहीं पीता, सिगरेट में नहीं पीता, घर आदमी धोरे में नहीं बिठाता, गलत को के साथ में नहीं देता। और ये बात मुझे धमकी आज ही मिल रही थी कि मेरा पुश्तैनी मेरे बाबा जी का बना हुआ मकान है, मेरे पिताजी की उम्र 92 होगी, कि जो तेरे मकान में बुलडोजर फिरवा देंगे। अरे फिरवा दो, मेरे तो बसाने वाले बहुत है। धमकी देखो ना, नाम भी उजागर कर। अरे भाई साहब, नाम दे दिया तो मैं तो हाथ नीचे में जा सकता। तो जनता तो आपके साथ है ना। जनता का मेरे मकान को ये बुलडोजर फिरवा दे, मेरे घर से आज ही करवा दे मेरे मकान में, तो मुझे तो बसाने वाले बहुत है। भाजपा की सरकार में कहा जाता है कि भाई सबका साथ सबका विकास, वो नारा तो है जी। और आप डर रहे हैं? अरे मुझे डर रहे हैं भाई साहब। और मुझे कागज नाम कागज तुमने ले लिया तो तेरा इलाज कर देंगे, मुझे जेल भेज दें, मेरे लड़कों को जेल भेज दें, हम जेल जाने के लिए। मेरी लड़की के ऊपर अगर इस तरह की टोका टिप्पणी कर रही है, मेरी लड़की भी पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरी लड़की को करे तो उठा लेंगे जो जी। अरे ना शर्म आनी चाहिए नालायकों को जो जी, वह भी तो लड़की होगी।
तो आपको उम्मीद है चुनाव फेयर हो जाएगा जब आप इतने गंभीर आरोप लगाने प्रशासन पर? मेरा अरे फेल तो मुझे करने का प्रयास करे, लेकिन फेल कहूँगा जनता की अदालत में। सुनिए मेरे बात भाई साहब, अभी मंगलौर में चुनाव हुआ था, पूरी मशीन लगी हुई थी, ठीक है, वो जीत गया था, काजी जीत गया था। उससे पहले रुड़की पिछले 5 साल में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था, इंडिपेंडेंट गौरव गोल जीत गया था, तब भी तो पूरी मशीन लगी हुई थी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जनता जिसके साथ होगा वो जीतेगा? अरे इससे बताओ, हरिद्वार का देख लो, अन्नू जी भाजपा के प्रत्याशी थे और शर्मा, विजय शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी थी, अनीता शर्मा वो जीत गई थी। तो जिसके साथ जनता है, और जनता की जो आवाज़ हो वो परमात्मा की और खुदा की आवाज़ बन जाती है। जी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, ना मेरी इतनी हैसियत कि मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ पाऊँ। मुझे तो भाई साहब कोई 2 रुपये दे रहा, कोई 500 रुपये दे रहा, कोई 100 रुपये दे रहा, कोई 1000 रुपये दे रहा। मैं मजदूर आदमी से तो लोग पैसे इकट्ठे कर दे रहे, मिल रही है जनता की, संपत्ति मिली। मैंने और मेरा निश्चित मेरा एक चुनाव का लड़ने का तरीका और है भाई साहब जी। मैंने पूर्व में भी जो चुनाव लड़े, मैंने कभी एक नए पैसे किसी को शराब नहीं पिलाई भाई साहब जी। आज भी वही जो चाय मैं पीता हूँ वही जनता पीती है जी। और बाजे बाजे तो मेरे शुभचिंतक ऐसे हैं, अपने घर से थर्मस में चाय बना के लाऊंगा, लो जी प्रधान जी थारे घर में 10 आदमी है, चाय पिला दो। अच्छा। और वहाँ देख लो 3-3 4-4 गाड़ी रोज शराब की उतर रही, और मंदिर में उतर रही है भाई साहब। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मंदिर में देख लो, मंदिर में क्या हाल हो रहा, वहीं भंडारे चल रहे और वहीं शराब चल रही। और मेरा ऑफिस देख लो और मेरा घर देख लो, एक आदमी अगर आपको ये मिल जाए कि वो शराब पिया हुए है, या एक आदमी ये साबित कर दे कि नरेश प्रधान ने या नरेश के बच्चों ने या मेरे समर्थन ने किसी को एक शराब का पौवा भी दिया हो, आप चुनाव आयोग से शिकायत करें। चुनाव आयोग तो सरकार का है मान्यवर, चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष नहीं करता ना भाई साहब, उससे उसकी नियुक्ति किसने कर रखी? सरकार ने। और मैं सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा, तो मेरी सरकार क्यों सुनेगी जी? मुझे सरकार जान से मारने की धमकी दे रही, और मैं मुझे मार दो दे, मुझे मार दे, फिर मेरा लौंडा तैयार है, लड़का भी तैयार कर दिया मेरा लड़का। अरे देश पर बड़े बड़े आदमी शहीद हो गए। अच्छा, भगवानपुर में समस्या क्या देख रहे हैं? भगवानपुर में सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या आती है भाई साहब, ठीक है। और अब बहुत अधिकतर पाइपलाइन की व्यवस्था SDR वगैरह से हुई है, तो अब ज़्यादा कोई समस्या तो ऐसी है नहीं। लेकिन ये है कि जो हमारे यहाँ जो ये हाईवे बना है, नच बना, ये गलत बना, ये गलत बना है, ये गलत बना। अगर ये पिलर का बन जाता तो एक तो लोगों को रोजगार मिलता, जो ठेली खुमचा एलिवेटेड बनना चाहिए था, हाँ ये बनता तो बहुत अच्छा रोजगार मिलता, और धूप में बरसात में छाया में खड़ा होने का लिए लोगों को अच्छा प्लेस मिलता और रोजगार मिलता, लोगों को अच्छा लगता, जो अच्छा भगवान के लिए भी अच्छा होता है। जो अभी तो ये दीवार बनेगी, उधर का इधर नहीं दिखता, इधर का उधर नहीं दिखता। लेकिन प्रधान जी एक चर्चा हो रही है कस्बे में कि भाई नरेश प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं, सुबोध राकेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मेरे तो सब चुनाव लड़ा रहे हैं मुझे जो जी। मैं व्यक्तिगत कहूँ कि मुझे तो उनका सबका हिस्सा ने मेरे साथ है, जो अंदर खाने सबका सपोर्ट मिल रहा है। अरे सबका भाई साहब, पूरे अवाम का। मैं नाम किस किस का लूँ कि हर बिरादरी का समर्थन मेरी साथ है भाई साहब, सब साथ है। हाँ जी। अच्छा, बातें करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी, जाते जाते भगवानपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो जिस प्रकार मैंने अपने प्रधान के कार्यकाल में मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं इस कस्बे का प्रधान हूँ। जिस आदमी ने मुझे बुलाया, मैं तत्काल रात को भी खड़ा उनके साथ मिला, उनकी हर समस्या में जो जी, और जो भी समस्या किसी की हुई तत्काल मैंने अपना बैठने का ठिकाना रखा, और 2-3 मेरे परिवार के मेरे साथ रहे। अगर मैं बाहर भी चला गया तो किसी को ये निराशा नहीं हुई कि इस कागज़ में मोहर लगनी और मोहर की वजह से प्रधान जी नहीं है, मेरा काम लेट हो गया। तो उसी के अनुसार हम अपना अब काम करने का जो हमारे जुनून है, मेरे परिवार में जुनून है, मेरे साथियों में जुनून है, तो जनता का प्यार भरपूर उसी दृष्टि से। अब देखिए मेरी बात सुनिए, राशन का सबसे बड़ा विषय होता है, राशन गरीब जनता राशन लेती है जो। ठीक है, ठीक है। तो मेरे कार्यकाल में जितने राशन कार्ड बने जी, और एक आदमी आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे कार्यकाल में किसको राशन ना मिला हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से राशन डीलर, आप बेचारे वो नहीं है इस दुनिया में, उनके बेटे हैं, वो भी लिहाज करते हैं।
तो मैंने ये कह रखा था भाई आप कहीं से राशन और किसी से खरीद लो, और जो जब बाहर के बहुत यहाँ इंडस्ट्री जब से लगी किराएदार बहुत आ गए और 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार में तनख्वाह मिलती है, तो आप ना रिजनेबल रेट पर चाहे 10 ही किलो आप गेहूँ दो ना, 5 किलो चावल दो, तो हमारे राशन डीलर ने कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं दी और हमने भरपूर ईमानदारी कार्यकाल किया जो जी हमने। चुनाव चिन्ह बता दीजिए, जनता से वोट अपील कर दीजिए। बहुत बढ़िया जनता के आशीर्वाद से अलमारी का चुनाव चिन्ह हमें मिला है और जनता के दिलों में अलमारी बसी हुई है, और अलमारी जनता वोटों से भर देंगी, ऐसा मेरा सभी प्यारी जनता से मेरा निवेदन है भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ नरेश धीमान जी, काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं प्रशासन पे, अपनी बात भी रखी है खुलकर। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट की जगह जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।